अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज है मुहर्रम की 7 तारीख और मैं बना रही हूँ आज हलवा पूरी और शरबत को। तो डेली फातिहा होती है। ये मुहर्रम की चाँद निकलने से हमारे यहाँ फातिहा शुरू हो जाती है शरबत पर। और आप अलग अलग तरीके से शरबत बना सकते हैं, दूध का शरबत, पानी का शरबत, नींबू का शरबत, जो भी आपको पसंद हो। और मैं उसके साथ साथ यहाँ पर बना रही हूँ हलवा पूरी। तो मैं यहाँ पर हलवा पूरी के लिए मैंने ये बॉयल होने के लिए रख दिया है चाशनी को। और यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से देसी घी में भून लिया है। और पूरी बनाने के लिए मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हम गेहूं का आटा मिक्स करेंगे और पूरी का जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे आटा हम लगा के रख देंगे एक साइड, जब तक हमारा हलवा रेडी हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा हलवा बनकर रेडी है। अभी रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तो ये अच्छे से और सेट हो जाएगा। पूरी से खाना है तो थोड़ा रनी ही चाहिए। और अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा जम भी जाता है, तो इसलिए अभी हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं जमाना है। मैंने देसी घी और छोटी इलायची से इसको फ्राई किया था स्टार्टिंग में ही, जब चाशनी बनाने के टाइम पर। तो फिर मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आटे और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। थोड़ा सा नमक पूरी में, पूरियों को बेल लिया है इस तरह से। ऑयल भी यहाँ पर अभी फातिहा हो गई है और अभी हम चलते हैं, इसको नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। तो नाश्ता करके आप लोगों से फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट से घर की साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि काम जल्दी जल्दी से फिनिश करना है, क्योंकि अभी खाना भी बनाना था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगाया और पोछा लगाने के और बाद यहाँ फिर पर यहाँ मुझसे पर गिर देखिए गई, क्या हो यहाँ गया। एक कटोरी मैंने यहाँ पर रखी थी और ये देखिए गिर गई। पूरा मैस हो गया है, पूरे जगह कांच के टुकड़े फैल गए हैं। अब कितनी दूर तक गए कांच के टुकड़े, ये देखिए। अब सबसे पहले मैं इनको क्लीन करती हूँ। तो देखिए पूरे में कांच के टुकड़े फैले हैं। घर की साफ़ सफाई करने के बाद फटाफट मैंने शावर लिया और आ गई थी किचन में खाना बनाने के और लिए। फटाफट से मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली और यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ दाल चावल बनने के लिए। तो ये चावल के लिए पानी बॉयल हो रहा है, दाल मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। बस मैं टमाटर भून गई थी जल्दी जल्दी में। यहाँ पर इमामबाड़े से फातिहा होकर आ गया है, तो हमने बॉटल में भेजा था जिससे कि ले जाने में इजी हो। तो अब इसको हम ज़्यादा बनाएंगे और सब लोग पियेंगे। और ये सब शरीन ही गई थी। और फिर यहाँ पर हम सब ने शरबत पिया। मुझे तो मुहर्रम का शरबत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे शरबत बनाएंगे तो वो बात नहीं आती है जो मुहर्रम की नियाज़ वाली शरबत में होती है। वो तो सिर्फ चीनी और पानी ही है, और अलग अलग तरीके के दूध का शरबत भी बनता है, बट इनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। और उसके बाद यहाँ पर अलम आए थे, तो सब ने अलम भी देखा। और नेक्स्ट डे थी 8 तारीख मुहर्रम की, और उसके बाद मतलब उस दिन मैंने कोई शूट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ था। फिर मुहर्रम की 9 तारीख थी, और 9 तारीख की सुबह यहाँ पर हमने की सहरी रोज़ा रखने के लिए। तो अम्मी बना रही थी हमारे लिए पराठे और चाय, और मैंने यहाँ पर रात में बनाई थी मटर पनीर, तो वो मटर पनीर भी ले लिया है सहरी करने के लिए, भाई को भी दिया है। तो फटाफट से हम सहरी करते हैं और उसके बाद फिर नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करके फिर हम सो जाएंगे, और सुबह फिर थोड़ा सा लेट में उठूँगी, बट मेरा कैंडी बहुत जल्दी मुझे उठा देता है आकर। उसको जब केज से पापा ओपन करते हैं उसके बाद वो आकर डायरेक्ट मुझे जगाने लगता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और हो गया है यहाँ फ़जर की नमाज़। हम लोग ने सहरी कर ली थी, उसके बाद फ़जर की नमाज़ अदा की और मैं टेरेस पर आ गई थी। सुबह सुबह का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने सुनी होगी कोयल की आवाज़, तो ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। पर आज मुहर्रम की 9 तारीख है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर खस्ता टिकिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो गई है। ये काजू बादाम का पेस्ट है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए। आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए मलीदे के लिए आटा भी लगा दिया है मैंने। तो चलिए फटाफट से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि मैदा, सूजी, पिसी हुई चीनी और देसी घी, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करना है। और इसी टाइम पर अगर आपको सेसमे सीड यानी तेल की सीड भी पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो इसलिए हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं। ये 500 ग्राम इसमें मैदा है,
200 ग्राम इसमें सूजी है एंड 300 ग्राम इसमें पिसी हुई चीनी है। थोड़ा सा ल्यूकवार्म इसमें मिल्क ऐड होगा इसको भूनने के लिए, और काजू बादाम का इसमें थोड़ा पेस्ट ऐड करेंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम घी और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि हमारा घी परफेक्ट है या नहीं। इसमें ऐसे इस तरह से मुट्ठी बांध के दिखाते हैं। अगर देखिए अभी नहीं बन रही है, अभी अच्छे से और मिक्स करना है, और अगर कम होगा तब भी इसकी इस तरह से ये मुट्ठियाँ नहीं बनेगी। तो आपको घी इसमें और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए देसी घी का ही ऐड करना है आपको, थोड़ी सी हम और ऐड करेंगे जिससे कि इसमें अच्छी से खस्ता हो जाए, वरना टिकिया आपकी अंदर से एकदम सख्त हो जाएगी। और यहाँ पर खस्ते का आटा हमने लगा कर रख दिया है उसे 1 घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए। और तब तक मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना दी थी मलीदा बनाने के लिए। तो फिर अम्मी यहाँ पर रोटियों के छोटे छोटे से टुकड़े की, उसमें पिसी हुई चीनी और केवड़ा एसेंस, देसी घी, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करा और मलीदा भी बना कर रख दिया। दूसरी साइड फिर मैं यहाँ पर मैंने आधी फ्राई की थी खस्ता टिकिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, रोज़ा भी थे तो बहुत थकान लग रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अम्मी फ्राई करने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खस्ता और मलीदा बन गया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और नमाज़ अदा की, और फिर किचन में आ गई हूँ। आज इफ्तार में स्पेशली अलग से कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी बनाने का दिल नहीं हो रहा है। तो शरबत रहेगा, खस्ता और मलीदा, तो फातिहा होगा भी। और मैंने सोचा चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, चावल हमारे सोख हो गए अच्छे से। तो चिकन बिरयानी बना लूँगी तो वही इफ्तार में भी हम खा लेंगे और डिनर में भी हो जाएगा। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद तो फिर रात में इबादत ही करनी होती है। तो यहाँ पर प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था और उसमें फिर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने कई बार अपने चैनल पे अपलोड की है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना तो फिर देखिए लोग आपसे फरमाइश करेंगे ये बिरयानी बनवाने के लिए। और इसकी स्मेल, बस ये मैरिनेट वाला चिकन आप ऑयल में जैसे ही डालेंगे ना, मेरे भाई का तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर आता है। जैसे वो बाहर से आएगा बोलेगा, हमारे यहाँ इकबाल होटल बहुत फेमस है रायबरेली में, तो आएगा बोलेगा घर पे इकबाल होटल जैसे स्मेल आ रही है, जैसे इकबाल होटल खुल गया हो घर पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बिरयानी बन गई, मैंने दम पर भी लगा दिया था। फिर शाम हो गई थी तो भाई आ गया था, तो उसे फातिहा के लिए हमने बिरयानी, खस्ता और मलीदा रख दिया, शरबत भी। तो यहाँ पर फातिहा हो गया, उसके बाद वक्त हो गया था इफ़्तार का। तो इफ़्तार में भी हम सब ने यही खाया और उसके बाद नमाज़ अदा करके सब ने डायरेक्ट डिनर ही किया था, जिसमें बिरयानी और रायता था। और फिर देखिए रात हो गई, यहाँ पर सामने बलून वाला आया था, तो खुदा ने एक कैंडी के लिए पर्पल और रेड कैंडी के लिए और पर्पल खुद के लिए लिया था। बट कैंडी को पर्पल जब खुदा खेल रही थी बलून, तो पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया इसको, वो बार बार खुदा की तरफ दौड़ रहा था। फिर मैं रूम में आई तो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, देखिए इसे खड़ा हो रहा था बार बार। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खुदा से बोलूँगी कि वो तुम्हारे साथ खेले, ना कि बलून से, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि वो सिर्फ उसको सब अटेंशन दे, बलून के साथ कोई भी ना खेले। और ये देखिए गुस्सा कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर सामने, मेरे घर के सामने ताज़िया रखी जाती है, वहाँ पर मातम भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिर रात हो गई थी, हम सब ने यहाँ पर इबादत की और जो भी चीज़ें होती, तो इबादत करने के बाद हो गया था सहरी का टाइम, जिसमें बिरयानी और लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो मैंने लस्सी पी। आज है मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा का दिन। तो यहाँ पर फातिहा के लिए मैंने ज़ुहर की नमाज़ अदा की और उसके बाद ये देखिए फातिहा के लिए मैंने यहाँ पे मटर पुलाव बनाया है। और ये हमारे यहाँ ईद की सिवई थोड़ी रख ली जाती है जो कि आशूरा के दिन बनती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सिवई भी बनाई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस काजू और किशमिश ऐड की है। और क्योंकि मीठी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं तो फिर मैंने बिल्कुल थोड़ी ही बनाई है। रात में सब जागना हुआ तो सुबह बहुत लेट आँख खुली। सुबह हम लोग उठे हैं 11 बजे क्योंकि सारी रात जागना होता है। फिर उसके बाद सुबह फिर हम सहरी करके सोए थे। सहरी करके फ़जर की नमाज़ के बाद सो गए थे सब लोग और फिर उठे हैं 11 बजे। फिर फ्राइडे तो नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, सारे काम
अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। ज़ोहर की नमाज़ भी अदा हो गई, आशूरा की दुआ भी पढ़ ली, और यहाँ पे देखिए मटन कोरमा भी हमारा रेडी है, और पुलाव रेडी है, सिवई रेडी है। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर कस्टर्ड वाला शरबत। बस वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड वाला शरबत। ओह! कैमरे में देखते देखते देखिए क्या हो गया। पर सारी चीज़ें बनकर तैयार थी, फातिहा हुई, सबने इफ्तार किया, और उसके बाद देखिए ताज़िया सारी आज दिन में जा चुकी हैं। देखिए कितना सन्नाटा लग रहा है। आज सारा दिन ऐसा लग रहा था कि शहर में कोई है ही नहीं। और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, आशूरा के नेक्स्ट डे। यहाँ पर मेरा प्लांटर टूट गया था, वही मैं चेंज कर रही थी। यहाँ पर आज है मुहर्रम की 12 तारीख। तो हमारे यहाँ इस दिन कुछ मीठा या कुछ नमकीन बनाकर फातिहा दिलाते हैं, और मतलब पूरे मोहल्ले में तकसीम करते हैं। तो आज मैं ऐसे हमारे आज के दिन खिचड़ा बनता था, लेकिन इस बार मैं बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए यहाँ पे ये देखिए खोया रखा हुआ है, और ये चावल को मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है छोटी इलायची डालकर, और यहाँ पर ये दूध बॉयल हो रहा है। और बस जैसे ही खीर बन जाती है फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और खीर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। बहुत ही यम्मी खीर बनती है, एकदम रबड़ी जैसी। यहाँ पर इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद इस पर न्याज हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर न्याज भी हो गई थी, और हमने आस पड़ोस में तकसीम भी कर दिया था खीर को। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।